तो मैं कहूँगा कि सऊदी अरेबिया में रेप के लिए और हत्या के लिए जिस ढंग के कानून हैं कि एज सून एज जो ही स्पष्ट हो जाए, प्रमाणित हो जाए, सिद्ध हो जाए कि अपराध किसने कारित किया है, तो उसे इसी ढंग से पब्लिक प्लेस पे, सार्वजनिक स्थान पे मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। गर्दन काट के या फिर गोली मार के या फांसी पे चढ़ा के, अलग अलग देशों में अलग अलग तरीक़ों से सज़ा दी जाती है ऐसे अपराधियों को। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हत्या और बलात्कार के मामले में जो ही चीज़ें स्पष्ट हों और कोई ऐसा नियम होना चाहिए, पुलिस जिम्मेदार होती है विवेचना के लिए। पुलिस पे इतना दबाव होना चाहिए, निष्पक्ष विवेचना का इतना दबाव होना चाहिए कि वो कुछ गलत करने से पहले 100 बार सोचे। अगर यह साबित होता है किसी विवेचना में कि पुलिस अधिकारी ने, विवेचना अधिकारी ने जानबूझकर गलत विवेचना करी है, तो उस विवेचना अधिकारी को भी मृत्यु दंड का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि वह एक ऐसे अपराधी को बचने का अवसर दे रहा है जो आगे चल के कई और लोगों की मृत्यु का कारण बन सकता है और कई और बच्चियों के बलात्कार का कारण बन सकता है। तो मैं ये 2-3 चीज़ें कहूँगा कि हमारे जो विवेचना अधिकारी हैं, उन पे कड़ी निगरानी होनी चाहिए कि वो किसी भी सूरत में गलत विवेचना करने का साहस न कर पाएँ, और जल्द से जल्द एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। मैं नहीं समझता हूँ कि देश की जो जांच एजेंसियां हैं, अगर वो सच में चाह दें तो किसी मामले का खुलासा होने में महीने भर से ज़्यादा लगेगा। 1 मंथ इज़ मोर देन इनफ। कुछ एक्सेप्शनल केसेस को अगर छोड़ दिए जाएँ तो 99% केसेस जो है 1 महीने के अंदर सॉल्व किए जा सकते हैं, और ऐसे अपराधियों को, हत्या और बलात्कार या फिर इस तरह के घिनौने अपराध करने वालों को महीने 2 महीने के अंदर दंडित करने का प्रावधान बनाना होगा इस देश में, तब जाके ये चीज़ें रुकेगी। ये 5 साल 10 साल बिरयानी खिलाने वाला जो हमारे कानून का सिस्टम है, जमानत पे छोड़ देने का सिस्टम है, फिर 40-40 साल तक ट्रायल करने का सिस्टम है, ये बेहुदा सिस्टम है, ये फेलियर है सिस्टम का, ये बुरी तरह से फेलियर है। ऐसे सिस्टम में ये देश चल कैसे रहा, देश के लोग इसको बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं, ये सोचने की बात है। ये सोचने की बात है मेरे जैसे व्यक्ति के लिए कि 40-40 साल तक मुकदमे को हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। 40 साल बाद हत्या का फैसला, हत्या में न्याय, माय गुडनेस। किसी के पिता की हत्या हो गई है और उसके बच्चे को 40 साल बाद न्याय मिलेगा, माय गुडनेस। हत्यारा पूरा जीवन अपना जो है काट चुका है सो आराम में, और फिर उसे सजा दी जाएगी, माय गुडनेस। तो कुल बस यही मैं कहूँगा। और देखिए इसमें भी कितने ड्रामे चले। ये मतलब जो हमारी जो सेलेक्टिव विचारधारा हो गई है कि हमें जो है किस घटना की निंदा करनी है और किस घटना की निंदा नहीं करनी है, मतलब एकदम बेशर्म हो गई है देश की पॉलिटिक्स। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पॉलिटिक्स से युवाओं को बचना चाहिए, युवाओं को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सदस्यता लेने से बचना चाहिए, उन्हें निष्पक्ष नागरिक बनने की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को हमने देखा था कि आरजीकर मेडिकल रेप डेथ केस ने एक काफी इंटरेस्टिंग मोड़ ले लिया है, जब संडे यानी कि 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का सुमोटो कॉग्निजेंस ले लिया, और 20 अगस्त यानी कि आज इस मामले की हियरिंग भी होने वाली है। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ हेडेड बेंच, जिसमें कि जस्टिसेस जे.बी. पर्दीवाला और मनोज मिश्रा शामिल हैं, इस मामले में हियरिंग करने वाले हैं। और आपको बता दें कि आज की हियरिंग में सेंटर की ओर से एसजी तुषार मेहता पेश हुए हैं, और वहीं कलकत्ता स्टेट की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल। हियरिंग का माहौल काफी गर्म हो गया था, जहां सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने तो खूब फटकार लगाई है और उनके और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के बीच काफी बहसा बहसी देखने को मिली है। इस मामले में जहां कई प्लीज सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुए थे, वहीं इस केस में अब द फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट्स ऑफ इंडिया ने भी एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल की है, और ये डिमांड्स रखी है कि देश में एक सेंट्रल लॉ है ही नहीं जो मेडिकल फील्ड से जुड़े लोगों को प्रोटेक्शन दे, और ऐसे में एक लॉ पेश करने की सख्त जरूरत है। हियरिंग के शुरुआत में भी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट बेंच से सवाल किया कि उनके पास सेंटर के लिए इस मामले में क्या ऑर्डर्स है, जिसके बाद सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने स्टेट किया कि दिस इज नाउ नॉट जस्ट अ मैटर रिलेटिंग अ पर्टिकुलर रेप इशू इन हॉस्पिटल, बट इट डील्स विद सिस्टमिक इशू ऑफ सेफ्टी ऑफ डॉक्टर्स अक्रॉस इंडिया। जिसके साथ सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा भी कि
अगर हम वुमेन को एक सेफ एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनके साथ इनइक्वालिटी हो रही है। और केस की डिटेल्स पर ध्यान देते हुए सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ने स्टेट किया, इट अपीयर्स क्राइम वाज डिटेक्टेड ऑन अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, द प्रिंसिपल ट्राइज टू पास इट ऑफ एज सुसाइड, The parents are not allowed to see the body। हालांकि वही वेस्ट बंगाल की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को बताया कि ये सब झूठ है, लेकिन सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ इस बात से अग्री करते हुए नजर नहीं आए, जिन्होंने कहा कि इस केस में शुरुआत में ही एक एफआईआर नहीं फाइल हुई है जो प्रिंसिपल की गलती शो करता है। लेकिन सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने सीजीआई को समझाते हुए स्टेट किया, इंक्वेस्ट वाज डन एंड एफआईआर रजिस्टर्ड इमीडिएटली, इंक्वेस्ट शोज इट्स केस ऑफ मर्डर। हालांकि सीजीआई फिर भी खुश नहीं दिखे और फटकारते हुए कहा कि एफआईआर का नहीं होना ये साफ शो कर रहा है कि ये एक मर्डर का केस है, जिसके जवाब में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि हमने अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया है। पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ इस बात से परेशान थे कि इस केस में किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने अच्छे से काम नहीं किया और सबको फटकारते हुए कहा, व्हाट वाज द प्रिंसिपल डूइंग, एफआईआर वाज नॉट फाइल्ड, बॉडी वाज हैंडेड लेट टू पेरेंट्स, व्हाट इज द पुलिस डूइंग, अ सीरियस ऑफेंस हैज टेकन प्लेस, द क्राइम सीन हैज टेकन इन हॉस्पिटल, व्हाट आर दे डूइंग, अलाउइंग वैंडलिस्ट टू एंटर द हॉस्पिटल। सीबीआई से इस मामले में एक स्टेटस रिपोर्ट की मांग करते हुए सीजीआई ने स्टेट किया कि वी आर सेटिंग अप अ नेशनल टास्क फोर्स, वी वांट देम टू गिव रिकमेंडेशंस ऑफ द modalities to be followed across the country for the safety measures for senior and junior doctors to be allowed। हालांकि हियरिंग और इंटेंस हो गई जब जस्टिस जेबी वर्दीवाला ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल से सवाल करते हुए पूछ लिया कि वो इज द फर्स्ट इन्फॉर्मेंट वो फाइल्ड एफआईआर, व्हाट इज द टाइम ऑफ द एफआईआर। इसका जवाब देते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जब कहा कि फर्स्ट फादर ऑफ डिसीज्ड एंड देन वीपी ऑफ द हॉस्पिटल, तो उस पे सवाल करते हुए सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछ लिया, व्हाट टाइम बॉडी हैंडेड ओवर फॉर क्रिमेशन। जब सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा कि 8:30 बजे शाम में, तो सुप्रीम कोर्ट चौंक गई और सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने शॉक होते हुए कहा कि इसका मतलब ये है कि एफआईआर बॉडी हैंडओवर करने के 3 घंटे बाद फाइल हुई है। और टॉप्सी की खबर मिलने पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने वापस से सवाल किया और पूछा, और टॉप्सी रिवील्स दैट दिस इज केस वेयर डॉक्टर इज मर्डर्ड, द एफआईआर इज रजिस्टर्ड एट 11:45 PM, व्हाट वाज द प्रिंसिपल बोर्ड इन द हॉस्पिटल डूइंग। पर प्रिंसिपल और स्टेट अथॉरिटीज को डिफेंड करते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने स्टेट किया कि people there took photos. Immediately a case of unnatural death was started. We had set up a board, asked a judicial magistrate to be present. लेकिन सीजीआई बहुत ही भड़क चुके थे और फटकारते हुए कहा, Parents are not in the hospital. It is the duty of the hospital to file the FIR. इस पॉइंट पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इंटरफेयर करते हुए कहा कि let us not trivialize. We are dealing with a young doctor's rape by a sexual pervert, but also had an animal-like instinct. I don't want to make this a political issue. 3 hours of the parents waiting. जिसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को बताया कि कई स्टेट्स में एक्ट्स है जो मेडिकल वर्कर्स को प्रोटेक्ट करते हैं एंड स्टेटेड there are several states like Kerala which acts protecting the healthcare workers. Even in a well-organized function, if we want the presence of 500 persons, we know it should be well organized. 7,000 persons in the hospital protesting. This is a law and order situation. जिसके साथ ही एसजी ने सीजीआई को कहा कि वेस्ट बंगाल has an in charge DGP. Let someone else be in charge, but not the present man. ये सुनकर तो सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने वापस से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल से सवाल करते हुए पूछा कि what do you propose to do about the principal? लेकिन इस पे अपने हाथ खड़े करते हुए सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा कि दिस इज नॉट एडवर्सरियल, व्हाटएवर यू आस्क टू डू। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस पॉइंट पर अपनी चिंता जताई और कहा कि वी आर वेरी कंसर्न्ड, लेट नॉट द पावर ऑफ द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बी अनलीज्ड ऑन द प्रोटेस्टर्स, लेट द पावर ऑफ द स्टेट बी अनलीज्ड ऑन पीसफुल प्रोटेस्टर्स। जिसके बाद सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके पास फोटोज वीडियोज है और इस मामले में पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हो चुकी है तो परेशानियां और बढ़ गई है। जिसके बाद सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने स्टेट किया कि इंसिडेंट ने लोगों को शॉक करके रख दिया है and had stated on 9 August 2024 a 31 PG doctor at RG Kar Medical Hospital was raped and murdered. The brutality of the sexual assault have shocked the conscience. Her name and pictures have been circulated, violating the privacy. CJ ने further add भी किया कि parents were permitted to see the dead body after several hours. High Court transferred to the investigations to CBI on eve of Independence Day. Large mob vandalized the hospital. पर जो एक बात CJI डीवाई चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट बेंच को नहीं समझ आई वो ये था कि भला स्टेट गवर्नमेंट इस वैंडलिज्म को कैसे नहीं रोक पाई। CJI stated
We are unable to comprehend how the state was not able to handle the issue of vandalism at the hospital. जिसके बाद CGI ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो डॉक्टर्स और मेडिकल फील्ड के लोग तो कहीं भी सेफ नहीं रह पाएंगे। And stated, hospitals are open throughout day and night. Doctors work round the clock. कई केसेस में तो CGI ने खुद एक्सेप्ट भी किया है कि पेशेंट्स की फैमिली ही डॉक्टर्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करती है और ऐसे में अ नेशनल कंसेंसस मस्ट बी इवॉल्व्ड विद कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर्स। जिसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में CGI DY चंद्रचूड़ ने अंत में एक नेशनल टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट कर ही दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। द फोर्स विल कंसिस्ट ऑफ सर्जन वाइस एडमिरल RK Sarian, डॉक्टर रेड्डी मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल गैस्ट्रोलॉजी, डॉक्टर M श्रीवास डायरेक्टर एम्स दिल्ली, डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति NIM HANS बैंगलोर, डॉक्टर पुरी डायरेक्टर एम्स जोधपुर, डॉक्टर रावत मैनेजिंग मेंबर ऑफ गंगाराम हॉस्पिटल, प्रोफेसर अनीता सक्सेना VC ऑफ पंडित BD शर्मा कॉलेज, डॉक्टर पल्लवी एंड डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव। जिसके साथ ही CGI ने स्टेट किया है कि द फॉलोइंग शैल बी द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द NTF, द कैबिनेट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द होम सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर, चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन एंड प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स। इस नेशनल टास्क फोर्स का काम ये रहेगा टू मेक रिकमेंडेशंस पर्टेनिंग टू सेफ्टी, वर्किंग कंडीशंस एंड वेल बीइंग ऑफ द मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड अदर कॉग्निटिव मैटर्स हाइलाइटेड इन द अबव ऑर्डर। CGI DY चंद्रचूड़ ने नेशनल टास्क फोर्स को दो मेन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करने को कहा है, which are preventing violence including gender-based violence against medical professionals, providing an enforceable national protocol for dignified and safe working conditions for interns, residents, senior residents, doctors, etc. और इसी के सेकेंड पॉइंट प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट मेडिकल प्रोफेशनल्स में CGI ने स्टेट किया है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट अप्लाइज टू हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स इंक्लूडिंग प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। अब जो ये मामला नेक्स्ट 23 अगस्त के लिए फिक्स है, तो देखते हैं कि बाकी सब का नेक्स्ट कदम क्या होता है। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।